हे एवरीवन, दिस इज़ दामिनी एंड वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो नाम से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसे बच्चों की देखभाल की जाती है और उनका जो शिक्षा है, उनकी जो एजुकेशन है, वो उसका क्या स्तर होता है, कैसे वो लोग सीखते हैं। तो ओवरऑल आज हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था पे बात करेंगे कि होती क्या है, कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे वो सीखना स्टार्ट करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इस अवस्था की। तो सब कुछ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, शुरू में हम लोग जानते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो होती क्या है, किस एज को माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर शैशवावस्था। इस तरीके से क्या होता है कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इस तरीके से मनुष्य का विकास होता है अलग अलग अवस्थाओं में। तो आज हम जिस अवस्था की बात करेंगे वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है या जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, वो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। यानी कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो आयु है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। और ये जो अवस्था होती है वो मनुष्य के जीवन की सबसे अनोखी अवस्था मानी जाती है। आप इसका महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि समझिए, देखिए, आप जानते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो भी सीखेगा, ठीक है, उसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, जो वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, जो सीखेगा, वही आगे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यानी कि वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वैसा ही उसकी सोच, उसकी समझ डेवलप होगी। तो जी कहते हैं ना कि छोटे पे क्या होता है कि बच्चों के सामने आपको अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे तरीके से बोलना है, तो ये ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस तरीके से देखता है अपने आसपास में, किस प्रकार का वातावरण हो रहा है, वैसे ही वो क्रियाएं करने शुरू कर देता है। तो ये जो अवस्था होती है वो मानव जीवन की सबसे अनोखी अवस्था मानी जाती है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति के जीवन निर्माण का ये प्रथम धरातल जो है वो उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो जो व्यक्ति जो है उसके जीवन के निर्माण का प्रथम धरातल होता है। निर्माण मतलब मैंने आपको बताया कि बच्चा इस अवस्था में जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, जो भी सीखेगा, वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र मीन्स आगे वो आगे जब उसका ग्रो होगा, जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, वो चीज़ उसके माइंड में रहेंगी। आप लोग भी इस बात से परिचित हैं, जब आपने बचपन में, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद होंगी, ठीक है? आप बहुत चीज़ें ऐसे करते होंगे जो आपने बचपन में देखे होंगे किसी को करते हुए। तो उस समय क्या होता है कि इसीलिए इस अवस्था को ना बहुत ज़्यादा अनोखी अवस्था माना जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अवस्था होती है। अनभिज्ञ मतलब जो जिसमें वो कुछ भी जानता नहीं है। उस अवस्था से लेकर वो चैतन्य अवस्था या चेतन अवस्था में प्रवेश करता है। तो बचपन से लेकर, बचपन मतलब या जन्म से लेकर, तो जन्म से लेकर बच्चा कुछ नहीं जानता है। जन्म से लेकर यानी कि जब वो अनभिज्ञ होता है तब से लेकर जब तक उसकी चैतन्य अवस्था नहीं आ जाती, तब तक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, उसमें ये प्रवेश करता है। और माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ इसमें वो संबंध स्थापित करता है। आपने देखा है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे ही वो अपना संबंध, आप ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली वो एक एज में संबंध स्थापित करते हैं, नहीं। शुरुआत में इसलिए देखा होगा आपने कि बच्चे जो होते हैं उनका माता पिता से बहुत लगाव होता है। यही कारण होता है क्योंकि माता पिता से वो स्टेज होती है जब वो अपने माता पिता, भाई बहन के साथ संबंध विकसित करते हैं। फिर धीरे 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 करते करते क्या होता है, उनको उन संबंधों की पहचान होने लग जाती है। और पहचान करते करते वो एक बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था से गुजरते जाते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आज हम जानेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था जो किस प्रकार की होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाम से समझ में आ गया एक अनोखी अवस्था है, तो समझेंगे कि क्यों अनोखी अवस्था है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का क्या महत्व होता है। आपने ये तो समझ लिया कि एक अनोखी अवस्था मानी जाती है, इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप जो बचपन में जिस कहते हैं ना, आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, उनको वातावरण, उनको परिवार, उनको जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको पड़ोसी जब अच्छे नहीं मिलते, तो शुरू से क्या होता है कि उन बच्चों का व्यवहार जो है वो थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है, वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चा जो देखता है, जो सीखता है, वो आगे बहुत काम आता है, ठीक है।
तो इसीलिए क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। तो शिशु बहुत छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं कि छोटी उम्र से इनफैक्ट जब वो फिंगर को पकड़ते हैं, जब उनको भूख लगती है, वो रोते हैं, तो इससे पता चलता है वो धीरे-धीरे क्या होता है सीखना। जैसे आप बोल रहे हो, आप जब उनको बोलते हो मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो वो धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ क्या होता है कि उसी उम्र में जो शिशु होते हैं वो अपने माता-पिता, भाई-बहन के साथ लगाव जो है, जो संबंध है, उनको विकसित करने लगता है, ठीक है? जिसके साथ वो ज़्यादा समय बिताता है, उनके साथ उनका एक बहुत ही अलग और बहुत ही एक अलग ही अटैचमेंट जो है वो विकसित होता है। छोटा बच्चा जो होता है वो परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को भी पहचानने लगता है जिनसे वह नियमित रूप से मिलता है। पता है आप लोगों को, जो छोटा बच्चा अगर नियमित रूप से किसी से मिल रहा है, ठीक है, रेगुलर मिल रहा है, अपनी मम्मा पापा से मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो उनको डेली पहचानने लगेगा, एक अलग ही पहचान विकसित हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे बच्चा उन लोगों के बीच में अंतर करना सीख जाता है जिन्हें वह जानता है और जिन्हें वह नहीं जानता है। जो व्यक्ति उसको कम मिलेगा, उसको वो नहीं जानता, तो वो पहचान करने लग गया। इसीलिए देखा होगा ना आपने कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उनकी मम्मा थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाती हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी मम्मा या अपने डैड का फेस देखते हैं, तो वो क्या खुश होने लग जाते हैं, उनका रोना बंद हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो अपने और मतलब जो अनजान लोग हैं उनके बीच में थोड़ा फ़र्क करने लग गए हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर हम बच्चे की बात करें, तो बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा किससे अटैचमेंट उसका होता है? माँ से। माँ से सबसे ज़्यादा उसका अधिक लगाव होता है। आप लोगों का भी होगा, ये बात आप सब भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसको सीखने की अवस्था क्यों कहते हैं, क्यों होती है वो सीखने की अवस्था, इस पे चर्चा करते हैं। तो आदर्श रूप से जो बच्चा होता है वो लगभग 3 वर्ष का जब हो जाता है, उस पे हो जाने पर वो नई नई सूचनाएं और अनुभव ग्रहण करने लगता है। यानी कि जब 3 साल का बच्चा हो जाता है ना, तो वो सूचनाओं को ग्रहण करने लगेगा। इसके अलावा वो अनुभवों को ग्रहण करने लगेगा, ठीक है। फिर बच्चा इस दौरान अनौपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देता है। अनौपचारिक मतलब जैसे आपने देखा ना, छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं सभी मिलके, ठीक है। ये मम्मा जब उनको पार्क में छोड़ देती है, तो वो सभी छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो इसमें भी धीरे धीरे करके वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। बच्चा चलने दौड़ने और चीज़ों को उलटने पलटने जैसी गतिविधियां करने लग जाता है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों और जो वस्तुएं होती है उनके साथ व्यवहार करता है, ठीक है। व्यवहार के कारण बच्चा जो है वो हर संभव जानकारी एकत्रित कर लेता है। लास्ट है कि इस उम्र में मातृभाषा में शब्द का ज्ञान हो जाता है और व्याकरण का भी ज्ञान भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि हर एक, आप देखते हैं कि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, अपनी हर एक स्टेट की अपनी एक मातृभाषा है। तो बच्चा क्या होता है, जब वो 3 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष से जब जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो वो अपनी मातृभाषा में उसको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे व्याकरण का उसको पता चल, व्याकरण मतलब शब्द होते हैं उनको पता चल जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भी शब्द आसपास बोले जा रहे हैं इसका उनको ज्ञान होने लग जाता है। और इसी ज्ञान के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में और ज़्यादा कुशल होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्री स्कूल या विद्यालय पूर्व केंद्र। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में प्री स्कूल की स्थापना कर दी गई है। प्री स्कूल मतलब जो स्कूल से पहले होते हैं, ठीक है। मतलब स्कूल जाने से पहले जो स्कूल होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल जाने की एज होती है। आज के टाइम में आप देखोगे कि प्ले स्कूल हो गया है, उसके बाद फिर नर्सरी है, देन उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये क्या है कि प्री स्कूल जो है उसका बच्चे की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार समझते हैं। किसी अच्छे प्री स्कूल की पढ़ाई और वहाँ प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अनुभव जो हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए अति लाभदायक सिद्ध होते हैं। आप जानते हैं कि जितनी अच्छी, मतलब इन्होंने बोला कि किसी अच्छे प्री स्कूल, मान लीजिए अगर एक कोई, आपने कहीं भी अपने बच्चे को प्री स्कूल में उसका एडमिशन कराया है, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, तो बच्चा जो है उसको अच्छे अनुभव नहीं मिलेंगे, उसको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, ठीक है, या जो भी पेरेंट्स कराते हैं, इससे क्या होगा कि जो बच्चा होता है वो विभिन्न अनुभव को ग्रहण करेगा, विभिन्न जानकारियों को ग्रहण करेगा, उनके साथ रहना सीखेगा, शेयरिंग केयरिंग जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनके साथ सीखता है। फिर प्री स्कूल कोई ऐसी
प्री स्कूल जो है वो ऐसी जगह है जहाँ बच्चा दूसरों के बच्चे के साथ रहना पसंद करता है। आप जानते हैं ना कि प्री स्कूल, प्ले स्कूल आप लोग देखेंगे वहाँ बच्चा बहुत इंजॉय करता है, मज़े करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। इतना उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे खेलने में ज़्यादातर मज़े करते हैं। और इसी के साथ क्या होता है कि खेल के साथ साथ ही उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। जैसे आज के समय में प्ले स्कूल में तुम लोग देखोगे तो बच्चे जब प्ले स्कूल से पास आउट होते हैं, यानी कि जब उनका प्ले स्कूल कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों को ना शेप्स की पहचान हो जाती है, कुछ कुछ पोएम्स आने लग जाती हैं, उनको कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, किस तरीके से लंच करना, सॉरी खाना है कुछ भी, और बच्चों के साथ शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक जर्नल मैनर्स जिसे कहते हैं वो सीख के आते हैं। ठीक है, और ये जब वो सीखते हैं तो बहुत मज़े के साथ सीखते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम किस तरीके से हमें एक बर्डन के रूप में सिखाया जा रहा है। जैसे आज के टाइम में होता है ना, बच्चों को लगता है क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एक बर्डन लेके वो लोग पढ़ते हैं। तो प्ले स्कूल में और प्री स्कूल में थोड़ा यही वो होता है कि बच्चे ना खेल कूद के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो प्री स्कूल में साथियों के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं, और बच्चों की पसंद के अनुरूप डिज़ाइन की गतिविधियां और खेल खेल में सिखाने की पढ़ाई को और अधिक रुचिकर बना देता है। प्री स्कूल जो है वो बच्चों को सिखाना इतना अच्छा कर देता है कि उनको बहुत मज़ा आता है। वो गतिविधियों के उसके कुछ वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को सिखाता है, जिससे बच्चा जो है वो सीख भी जाता है, उसको मज़ा भी आता है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था है जो है वो 1 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो 1 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था बोलते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चा जो है वो अपने प्रत्येक ज़रूरत के लिए वयस्क पर निर्भर होता है। आप जानते हैं बच्चा शुरू में जब तक वो 2 से 3 साल तक का होता है, 4 साल तक का, मान लीजिए 5 साल तक का, तब तक वो वयस्कों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि घर में यदि माँ घर से बाहर नौकरी करती है तो शिशु की देखभाल वैकल्पिक रूप से देखभाल करने वाला कोई और होता है। और अगर कोई नहीं होता है तो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को, ठीक है, माता पिता जो है वो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ सकते हैं। क्रेच मतलब यहाँ पे और भी बच्चे आते हैं जिनके साथ उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वो खेलते कूदते हैं और शाम को उनके पेरेंट्स उनको वापस ले जाते हैं। ठीक है, फिर है कि बच्चों की शैक्षिक और देखभाल के सिद्धांत। बच्चों की जो शैक्षिक है, शैक्षिक मतलब शिक्षा, और देखभाल के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि बच्चों की देखरेख करना भी एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो पहला है कि आप लोग समझिए देखभाल का मतलब क्या है। बच्चों के लिए देखरेख पूर्व और सुरक्षित परिवेश जहाँ उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण संबंधी उसका पूरा ध्यान दिया जाता है, उसको बोलते हैं देखभाल। फिर है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों को समझने का एक बहुत ही अलग नज़रिया होता है, एक बहुत ही अलग व्यवहार होता है। आप जानते हैं ना कि आपने देखा होगा ना कि बच्चे जो है, कभी आप किसी बच्चे से मिले, आपने कुछ उसको दिया, ठीक है, आपको वो वापस आप जब उसको मांगेंगे तो वो आपको दे भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस एज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसका किसी भी वस्तु को देखने का, संसार को देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है, ठीक है, एक अलग ही व्यवहार होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है जिन प्याजे। जिन प्याजों ने कहा कि बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया जो है वो समझाने के ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए उन्होंने ज्ञानात्मक विकास का विभिन्न अवस्थाओं में वर्णन किया है। ठीक है, जिसको आप पहले समझ के आ चुके हैं कि ज्ञानात्मक विकास होता क्या है। उसके बाद है आपका ज्ञानात्मक विकास। अगर मैं संक्षेप में बोलूँ तो जिसमें आप ज्ञान को अर्जित करना सीखते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी नॉलेज जो है, जिसमें आपकी ज्ञान जो है वो कि आप जानते हैं ना हर एक चीज़ की स्टेजेस होती है, वैसे ही ज्ञानात्मक विकास की भी अपनी अपनी स्टेजेस हैं जिनको जिन प्याजे ने डिफाइन किया है। फिर है नेक्स्ट कि बच्चे सीखते समय, आप जानते हैं तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कि बच्चे सीखते समय विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों, संदर्भों, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बहुत ही जल्दी समझते हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला अगर बच्चा है तो वो तटीय इलाके की मिट्टी, खेतों के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, बारिश से संबंधित कविताओं को बहुत आसानी से समझ पाएगा। लेकिन वो क्रिसमस, बर्फ़, पहाड़, इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। इसीलिए कोशिश की जाती है कि बच्चों को इस तरीके से उदाहरण दिए जाएँ, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हों और वो बहुत अच्छे से समझ सकें।
ठीक है। जैसे आप लोग भी, आपके भी कुछ ना कुछ फेवरेट विषय होंगे, तो उन फेवरेट विषयों में तभी आपको मज़ा आएगा। जैसे आप लोग अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है। अगर आप लोग पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने वो चीज़ देखी है तभी आप उसको लिख रहे हैं ना, आपको पता है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ के बारे में परिचित हैं, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि कभी भी अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हम उसी लेवल से सिखाएँ जहाँ से वो आया है, ठीक है? अब मैंने उदाहरण दिया कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से आया है, तो वो कृषि के बारे में उसको समझ होगी, उसको कवि अगर उससे संबंधित कविताएँ होंगी, बादल, बारिश, ठीक है? प्रकृति से संबंधित तो उसको सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन वही बर्फ़, बड़े-बड़े पहाड़ उसको थोड़ा-सा ये टिपिकल लगेंगे, मतलब थोड़ा मुश्किल लगेंगे, ठीक है? ये कुछ सिद्धांत थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो व्यवसाय के लिए अ, आवश्यक कौशल। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर कोई अपना व्यवसाय बनाना चाहता है, तो उसके लिए कौन-कौन से आवश्यक कौशल हैं? पहला, बच्चों और उनके विकास में रुचि। सबसे पहले बच्चे में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट है कि आपको बच्चों में और उनके विकास में रुचि होनी चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब आपको बच्चों के बारे में उनके बच्चों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं के बारे में पता होगा, उनकी क्षमताओं के बारे में, तो आप एक अच्छा इंटरेक्ट उनसे साध पाएँगे और उनको अपनी बात अच्छे से समझा पाएँगे, उनको सिखा पाएँगे। इसके अलावा बच्चों से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए और प्रेरणा होनी चाहिए। आप जानते हैं ना, देखिए, हम आप सभी को लग रहा होगा एकदम कॉमन पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा ना, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, नर्सरी के, ठीक है? उनके जो टीचर्स होते हैं, वो उनसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही। इनफैक्ट आप जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, तो टीचर का एक व्यवहार चेंज हो जाता है। इसीलिए टीचर को उनके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि वो बच्चे से बहुत अच्छे से बातचीत करें, ठीक है? उनको प्रेरणा दे सकें। विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियाँ कर आनी चाहिए। इसके अलावा कहानी सुनाने, खोजबीन करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और बच्चों के प्रश्नों की उत्तर देने की इच्छा होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि आप किसी टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है बच्चों के क्वेश्चन में, वो नहीं दे रहे हैं, तो टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, ठीक है? और उनकी रुचियों पे वो काम कर सकें। अगला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कार्य क्षेत्र। अगर आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आपने बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज किए, आपने डिग्री प्राप्त की, उसके बाद कौन-कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं? पहला, नर्सरी स्कूल के रूप में, ठीक है? नर्सरी शिक्षक स्कूल के रूप में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डे केयर क्रैच के रूप में आप जानते हैं ना कि आज के समय में बहुत सारी क्रैचेस चल रहे हैं। क्यों? क्रैचेस का मतलब होता है जहाँ जो अपने पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को एकदम आराम से छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती, उनको विश्वास होता है कि यहाँ मेरा बच्चा सेफ है। तो ऐसे क्रैच में भी आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के कार्यक्रम के लिए काम करने वाले दल के रूप में, आप जानते हैं ना कि छोटे-छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें आप कर्मचारी बन के आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन छोटे बच्चों के लिए अभियान और संगठन की सेवा योजना बनाते हैं। उनमें भी आप एक मेंबर के तौर पे काम कर सकते हैं। बाल देखभाल, केंद्रीय बाल शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में आप सदस्य के लिए आप वहाँ पे भी एक सदस्य हेतु कार्य कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये सभी कार्यक्षेत्र हैं जहाँ पे बाल्यावस्था में अगर आपने कोई डिग्री प्राप्त करी है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको। धन्यवाद। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा-सा ये चैप्टर जो है वो आपको लगेगा लाइट है, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।